प्रेसिडेंट फारूक लखारी साहब ने नेशनल गेम्स में हमारे एज ए चीफ गेस्ट थे, तो उस मौके पे उन्होंने मुझे नोबेल स्पोर्ट्स का खिताब दिया। और ये अल्लाह का करम है। इसकी वजह ये है कि मैंने पाकिस्तान को अच्छे प्लेयर दिए। मैंने 89 में मैंने पाकिस्तान कैंप में मैंने 6 माह के कैंप लगाया इस्लामाबाद में, कराची में। तो जनूबी एशियन गेम्स में मैंने पाकिस्तान को 10 गोल्ड दिए, और उस 10 गोल्ड की बदौलत आज वही खिलाड़ी ओलंपियन बने, वही खिलाड़ी हमारे एशियन गोल्ड मेडल बने, और वही खिलाड़ी हमारे साउथ एशियन गोल्ड मेडल बने। तो ये अल्लाह का करम है कि हमने पाकिस्तान को अच्छे प्लेयर दिए हैं। और इस वक्त 5 ओलंपियन दिए, 2 गोल्ड प्लेयर दिए मैंने, और 11 पाकिस्तान टीम कैप्टन बना के दिए मैंने पाकिस्तान को। इस वजह से दिए कि मैंने बलूचिस्तान मिनी ओलंपिक गेम्स की बुनियाद मैंने रखी है 89 में। तो उस वक्त मैंने 22 गेम्स करवाए। उस 22 गेम्स में मैंने तकरीबन तमाम गेम्स थे, उसमें बैडमिंटन, बॉक्सिंग, रेसलिंग, कबड्डी, जिम्नास्टिक, एथलेटिक्स, तमाम गेम्स थे। हालांकि हमारे पास ना वसाइल है, ना ये कुछ भी नहीं था, इसके बावजूद मैंने ये गेम्स करवाए और हमने उससे अच्छे प्लेयर बनाए। मैं कराची जाता हूँ, मैं इस्लामाबाद जाता हूँ, अपने जेब से जाता हूँ। मुझे किसी ने भी गवर्नमेंट की तरफ से मुझे कोई इसका क्या नहीं मिला, और ना मुझे फाइनेंशियली आज तक मैंने 1 रुपये तनख्वाह नहीं लिया है। ना मुझे मराहत मिले हैं, ना मराहत तनख्वाह मिली है। हमारी तवज्जो सिर्फ क्रिकेट पे है, क्रिकेट पे हम तवज्जो दे रहे हैं। अरबों खरबों रुपये हम उस पर खर्च कर रहे हैं। हमारे स्पोर्ट्स ग्रांट 1 लाख रुपए सालाना है। 1 लाख में आप क्या बस का किराया नहीं पूरा कर सकते हो, और क्रिकेट का जो है ना 40 अरब रुपए है। तो सारी तवज्जो क्रिकेट पे दी जा रही है। दूसरी बात ये कि आप पाकिस्तान ओलंपिक में स्पोर्ट्स का बेड़ा गर्क किया। वो सिर्फ छोर मारते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं। आप जिन्ना, मैं मिसाल आपको आरिफ अल हसन का दूंगा, मैं खालिद महमूद का दूंगा आपको। इन्होंने क्या किया स्पोर्ट्स के लिए? अहमद अली राजपूत को दूंगा। ये सिर्फ ट्रोल्स मारते हैं, ये घूमते हैं, फिरते हैं, लेकिन आज तक इन्होंने एक प्लेयर नहीं बनाया है। इससे बड़ी हमारी बदबख्ती क्या हो सकती है? आज तक इनके बारे में गवर्नमेंट ने कोई सोचा नहीं। ये 80-80, 90-90 साल के बूढ़े हो गए हैं, फिर भी स्पोर्ट्स में घुसे हुए हैं। ये ऐसे लोग हैं जो स्पोर्ट्स के लिए नासूर हैं। इन्होंने स्पोर्ट्स का बेड़ा गर्क किया हुआ है। आज आपके कोयटे में ग्राउंड नहीं है, आपका पश्तूनाबाद में एक ग्राउंड नहीं है, आपका सरियाब में एक ग्राउंड नहीं है, आपका किले इस्माइल में, किले, इस तमाम इलाकों में आप जाए आपको ग्राउंड, स्टेडियम नहीं नजर आएंगे। सबने कब्जे किए हुए, कब्जा माफिया खुशी हुई है। कहाँ स्पोर्ट्स है? तहखानों में स्पोर्ट्स हो रहे हैं, और तहखानों का स्पोर्ट्स खतरनाक भी है फिजिकली लिहाज से, क्योंकि वहाँ टेम्परेचर और आम टेम्परेचर में फर्क है। मैंने प्लेयर बनाए, मैंने रशीद बलोच बनाया, मैंने शुएब, मैंने वसीम, ये मलाइका खातून जो है इसको मैंने बनाया। ये मेरी क्लब की है, मैंने इसकी ट्रेनिंग की है। आज हमारे यहाँ पे मुख्तलिफ खेलों में 1-to-1 फाइट हो जाता है, बोलते जी ये वर्ल्ड चैंपियन बन गया है, ये जी वर्ल्ड क्लास का प्लेयर बन गया है। वर्ल्ड प्लेयर तब बना जाता है जब आप एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, ओलंपिक गेम्स में मेडल लेने, जैसे अरशद नदीम ने ले लिया है। एक अरशद नदीम ने अपनी मेहनत की है, जद्दोजहद की है, उसकी फेडरेशन पर भी पाकिस्तान ओलंपिक ने पाबंदी लगाई थी। चीफ मिनिस्टर कम से कम स्पोर्ट्स के ऊपर तवज्जो दे, जाती तौर पे क्लबों का दौरा करें।